हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मिस्टर मनोज जैन। देखिए यहाँ पे मैथ्स के अंदर अपन पहले अब तक कर चुके थे चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 15। तो उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 5, जो कि क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यहाँ पे एपी इज इन द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मीन्स एक ऐसी सीरीज जिसमें कि फर्स्ट जो आपका टर्म है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करते जाएं जिससे कि वो सीरीज बन जाए, दैट इज द एपी। क्लियर? हियर A1, A2, A3, A4, दैट इज एन इज एन एपी। ये क्या है आपकी एपी है। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और दैट इज AN माइनस AN माइनस 1। मीन्स कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म का, अपन जो रेगुलर कंटिन्यूस टर्म है उनका डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा आपका सेम। AN इज द nth टर्म। फॉर्मूला ऑफ AN मीन्स आपको अगर AN टर्म निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। वैन A n एंड D आर गिवन, जब क्या गिवन हो आपको A एंड D गिवन हो तो यू टेक फॉर्मूला AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सेकेंड अनदर फॉर्मूला AN इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D। वैन जब आपको लास्ट मीन्स L मीन्स यहाँ पे लास्ट टर्म है वो गिवन हो n माइनस 1 इंटू D, मीन्स जब आपको L N एंड D आर गिवन, L इज द लास्ट टर्म। नाउ इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 5.1। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि A1 इज़ द फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, दैट इज शो ऑन एन nth टर्म। मीन्स 1 लिखा है तो फर्स्ट टर्म हो गई, 2 लिखा है तो सेकंड टर्म हो गई, 3 लिखा है तो थर्ड टर्म हो गई, 4 लिखा तो फोर्थ टर्म हो गई। क्लियर? अब आपसे अगर कोई सी भी टर्म के लिए बोला जाए कि फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ दैट एपी, तो यू कैन इजीली फाइंड। मीन्स n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। इज क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि चेक द these problems are AP or not। तो the taxi fare after each kilometer when the fare rupees 15 for the first kilometer, and rupees 8 for each additional kilometer। देखिए अब एक क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपको चेक करना है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट इज द फॉर्म ऑफ एपी और नॉट। तो इसने दिया है यहाँ पे द टर्म फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर रुपीज़ 15 आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज़ 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स एक कार है, उसका एक फर्स्ट किलोमीटर का अमाउंट फिक्स है, वो क्या कितना है 15 किलोमीटर। तो A1 को ले लिया मैंने रुपीज़ 15। 1 किलोमीटर का क्या है रेंट फेयर रुपीज़ 15
एंड एडिशनल किलोमीटर का किस हिसाब से चार्ज करेगा वो, रुपीज़ ईट पर ईच किलोमीटर। हर एडिशनल किलोमीटर जो भी ऐड होगा उसका कितना करेगा, 8 रुपीज़। मीन्स डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ₹8 पर किलोमीटर। क्लियर। अब नाउ सेकंड, A1 आपके पास 15 है, A2 अपन निकालें तो 15 प्लस क्या आएगा आपका 8। क्यों, क्योंकि आपने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 23 A3। अब आप 2 किलोमीटर चल चुके हो, आपको 1 किलोमीटर अगेन और जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, ₹8 और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 31 यू हैव टू पे। नाउ 31 प्लस अब 1 किलोमीटर और अगेन जाना है आपको, तो कितना पे करना पड़ेगा 39। दैट इज़ द 15, 23, 39, 15, 23, 31 and 39 are फॉर्म एन AP। क्या कर रहा है, AP की फॉर्म बन रही है, मीन्स सीरीज बन रही है। इट क्लियर। यस, तो अपन ने चेक किया यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है वो क्या है, AP को फॉर्म कर रहा है। क्लियर। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 terms of the AP when the first term A and common difference are given. Write 4 first terms of an AP when first term and common difference are given. यस, फर्स्ट का फर्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट था। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10। फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, मीन्स A1 तो आपके पास अवेलेबल है, कितनी 10। यस, A2 मीन्स यहाँ पे देखो A1 इक्वल्स टू A, A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, डैश 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 AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। ये फॉर्म है। तो इसके रिगार्डिंग A2 की वैल्यू A प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 कितना आ गया आपके पास 20। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, 2D मीन्स A प्लस 10 प्लस 10 इंटू 2, 10 प्लस 2 इंटू 10 मीन्स आपके पास कितना आ गया 30। A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D मीन्स आपके पास 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना आ गया 40। मीन्स यहाँ पे उसने पूछा कि राइट 4 टर्म्स, दैट इज द 4 टर्म्स ऑफ दिस AP। सो 10, 20, 30, 40 are the 4 term of an AP। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 का 5th, 2 का 4th, A माइनस 1 इस A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू 1/2 है। A की वैल्यू -1,
डी की वैल्यू 1/2, इसकी भी आपको 4 टर्म फाइंड करनी है। क्लियर? a1 मीन्स -1, a2 मीन्स a प्लस डी, a प्लस डी मीन्स -1 प्लस 1/2. You take just LCM and after calculation -1/2. a3 a plus 2d -1 plus 2 multiply 1/2. 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 मीन्स कितना आ गया? 0. a4 a plus 3d means -1 plus 3 multiply 1/2, -1 plus 3/2 means 1/2. So -1 minus 1/2, 0 and 1/2 are 4 terms of this question. Now उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने को क्या करना है? फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना था 4 टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को फाइंड करना है फर्स्ट टर्म मीन्स a1, फर्स्ट टर्म, साथ में कॉमन डिफरेंस, मीन्स डी आपको क्या करना है? फाइंड करना है. गिवन है एपी, क्या गिवन है एपी में? 3 1 -1 -3, 4 टर्म दी हुई है. तो a1 तो सिंपली ये जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 3 है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म. इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सेकंड वाला जो है मीन्स डी मैंने आपको बताया कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2. अपने करके देखें. a2 माइनस a1 1 -3 -2. यहाँ पे करके देखें. a3 माइनस a2 मीन्स -1 -1, तो यहाँ पे आया -2. सो d इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2. तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और d की वैल्यू आ गई -2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है इसमें वही एपी दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. नाउ फर्स्ट टर्म a1 इक्वल्स टू 1/3, कॉमन डिफरेंस means d, a2 minus a1 means 5/3 minus 1/3 means 4/3. एक और लेके देख लें. d a3 minus a2 means 9/3 minus 5/3 is equals to 4/3. Therefore a is equals to 1/3, d is equals to 4/3. Now क्वेश्चन 4th का फर्स्ट,
check whether which are AP और which are not। इन जो क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। अब AP में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए सीधा सा है कि आपको जो कॉमन डिफरेंस निकालोगे वो क्या आना चाहिए, सेम। मीन्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट 2, 4, 8, 16 A1 आपके पास 2A, A2 4A, A3 8A, A4 16 है। D1 कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, D2 कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 चेक किया। मीन्स A2 माइनस A1 मीन्स 4 माइनस 2 2, उसके बाद A3 माइनस A2 8 माइनस 4 4। सो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। So it is not an AP। कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, इस वजह से ये क्या नहीं है आपकी AP नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ। यहाँ पे इसने दिया है कि अगर AP है तो उसकी 3 टर्म्स आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ है, मोर देन 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। मीन्स 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 दिस। यस, देखिए A1 की वैल्यू 3A, A2 की वैल्यू 3 प्लस √2 है, A3 आपके पास है 3 प्लस 2√2 और A4 है 3 प्लस 3√2। नाउ इसके पहले D1, D2, D3 अपन निकालें तो यहाँ पे A2 माइनस A1 मीन्स 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, नाउ √2 मीन्स यहाँ पे D1 मीन्स D आया √2, D2 मीन्स यहाँ पे A3 माइनस A2, एक और अपन निकाल रहे हैं 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। यहाँ से क्या आता है 3 प्लस 2√2 ओपन किया माइनस 3 माइनस √2। देखो 3 से 3 कैंसिल, लेकिन 2√2 और √2 का मीन्स क्या है आपका 1√2। तो 2√2 में से अगर 1√2 चला जाएगा तो क्या बचेगा √2। देयरफॉर D इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू D2। मैंने पहले ही बोला था कि आपका कॉमन डिफरेंस कितनी भी टर्म के लिए निकालें अपन, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो D क्या है आपके पास, D भी वही है, D1 भी वही है, D2 भी वही होना चाहिए। तो बोथ सेम, √2 इक्वल्स टू √2। क्लियर? सो D इक्वल्स टू √2। सो इट इज एन AP। अब ये AP तो निकल गई, लेकिन इसमें बोला कि फाइंड मोर 3 टर्म्स। तो इसके बाद की 3 टर्म्स आपको और फाइंड करनी, मीन्स A4 के बाद A5, A6 और A7। नाउ चलते अपन A5, A4
प्लस ए प्लस 4d, या तो ए 4 प्लस डी कर लें या फिर ए प्लस 4d। ए आपके पास 3a प्लस 4d मीन्स 4 मल्टीप्लाई रूट 2 मीन्स ये हो गया ए 5 आपके पास कितनी हो गई 3 प्लस 4 रूट 2। ए 6 सिमिलरली 3 प्लस 5 रूट 2 मीन्स हो गई आपके पास 3 प्लस 5 रूट 2। ए 7 3 प्लस 6 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 रूट 2। तो more 3 terms are more 3 terms are 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 root 2। आपकी एक्सरसाइज 3.1 है बीन कंप्लीट, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे 5.1 कंप्लीट, 5.2 के लिए नेक्स्ट मिलेंगे अपन। थैंक्स ऑल ऑफ यू।